मैं अगर कुछ बोलूं तो मेरे लिए तो मीडिया इंतजार, पुलिस बेचैन, जेल तो इस्तेकबाल के लिए कारपेट बिछा के खड़ी है, आ जाओ। लेकिन गौर करो, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं है। जन्नत में जाना है तो कुफरिया कलमात नहीं बोलेंगे। तुम मार सकते हो मगर हम नहीं बोलेंगे जो तुम हमसे कहना चाहते हो कि बोलो। तुम मुझे मार सकते हो, एक नहीं 100 गोलियां तुम मेरे जिस्म में दाग सकते हो। तुम हिंदुस्तान के किसी चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका सकते हो, मगर खुदा की कसम जब तक हम जिंदा रहेंगे इस्लाम पर रहेंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान हमको इजाजत देता है कि हम इस्लाम पर रहें। हम तुम्हारे नारे नहीं लगाएंगे। कांग्रेस की जो अजीबोगरीब इनकी पॉलिसी है कि ये मुझ पर तनकीद करते कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं। अच्छा चलिए भाई, मैं मान लिया मैं गलत आदमी हूं आपकी नजर में, मगर जो शख्स आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर अपनी तकरीर में मुसलमानों को इन्वेडर्स कह दिया, जिसने हेगडेवर की तारीफ में कलमात लिख दिए, जिस हेगडेवर ने लोगों को रोका कि आजादी की जंग में हिस्सा मत लो, जिसने मुसलमानों को सांप कहा, वो शख्स को कांग्रेस के सदर राहुल गांधी इफ्तार की दावत करते हैं। इफ्तार में रोजा तो मुसलमान रहता है, मुसलमानों को बुलाकर उस शख्स को अपने बाजू बिठाते हैं। अब ये बताइए क्या सेकुलरिज्म है? यही तो परेशानी है, और मुसलमानों को इससे उठकर सोचना पड़ेगा। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हर मर्ज की दवा कांग्रेस से नहीं है, हर मर्ज की इजाद कांग्रेस से, याद रखिए। इन्हीं की वजह से हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, डर निकलेगा और डर निकल चुका है। ये हमारे प्रायोरिटीज जिस दिन सही हो जाएंगे, हम तय करेंगे, वो वही प्रॉब्लम है। डरते डरते नहीं है, ये लोग डराते की कोशिश करते हैं, मगर अब का जो जनरेशन है, यूथ है, वो डरने वाला नहीं है, वो हरगिज डरने वाला नहीं है। वो ये चाहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मैं हिमालयों के पहाड़ तक अपने जाकर अपने ख्वाबों को पूरा करूंगा। हम यही चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में उन लोगों को, कमजोर तबकात को अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो, और वो अपॉर्चुनिटी। और हमारी जमहूरियत की एक रियलिटी है कि जिसके पास नंबर्स हैं उसी के काम होते हैं, जिसके पास नंबर्स नहीं है उसका काम सिर्फ ये होता है कि बस एक सेल्फी ले लो, फोटो ले लो, और लोगों को घर में जाके बताओ कि देखो अम्मी मैंने मिनिस्टर के साथ फोटो ले ली। और अम्मी बोलती बेटा तो फोटो लिया, घर में खाने को नहीं है, स्कूल नहीं है तेरे भाई के। इनको बड़ा गुस्सा मोदी को, तकलीफ से बोल रहे मंजलिस उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम ले लिए। माशाल्लाह मोदी साहब, आपको मालूम तो हो गया 6 फुट 2 इंच का हैदराबादी कितना हैंडसम होता है। आप समझ रहे थे कि खाली आप ही दाढ़ी वाले हम भी है। हम टानिक वानिक नहीं, ओनली डिकाशन मारते हो। आपकी तरह टानिक नहीं। बीमारी का जन्म हुआ इटली, ब्राजील, स्पेन के अंदर ये पली बड़ी, जैसे ही भारत के अंदर आई तो ये हिंदू और मुसलमान का शक्ल इख्तियार कर ली। बड़ा अफसोस होता है मंत्री जी हमें, जब इस सदन के अंदर बैठे हुए एक सांसद ये कहते हैं कि ये बीमारी इस देश के अंदर फैली तो तबलीगी जमात की वजह से फैली। अगर कसूरवार तो होना चाहिए, और हमारे बच्चों के हाथ में अगर कोई झंडा होना है तो वो झंडा किसी सियासी जमात का नहीं, बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा होना चाहिए। से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। रसूलुल्लाह बोलोगे, दुनिया तुम्हारे वजूद से कायम है, तुम नहीं। मरतबा चाकू से मारे, लेकिन उसके बाद भी अकबर ओवैसी मरा नहीं, हरा है यहाँ पे। माँ का दूध दिए हैं तो आ जाओ, कब आते बोले शहीद करने वाले मुजरिमीन को आजाद छोड़ने वालों का नाम कांग्रेस है। वो पेट जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दी है, उस जन्म देने वाली कोख का नाम भी कांग्रेस है। हिंदुस्तान में ऐसे 4 बड़े वाकयात हुए हैं जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, मुल्क हिल गया उसमें। एक तो महात्मा गांधी की
का कत्ल, दूसरा बाबरी मस्जिद की शहादत, तीसरा दिल्ली के उन रोडों पर सिखों का कत्लेआम, और चौथा गुजरात में जो हुआ। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। रखेंगे, क्या बिहार से फिरकापरस्ती का खात्मा करेंगे, क्या बिहार से फिरकापरस्ती का खात्मा करेंगे, क्या आप CAA कानून के खिलाफ है, क्या आप NPR के खिलाफ है, क्या आप NRC के खिलाफ है, क्या आप मोदी के खिलाफ है, क्या आप मोदी के खिलाफ है, क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ है, क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ है, क्या आप भारत को बचाना चाहेंगे, भारत को मजबूत करेंगे, क्या आप संविधान को बचाएंगे, क्या आप जिंदा खान रहेंगे, क्या आप जिंदा खान रहेंगे, क्या आप हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे। तो जब सब चीज तुमने नारा दे दिया। शुक्रिया, शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हो, मोदी का भी भाईजान हो, योगी का भी भाईजान हो, मोहन भागवत का भी भाईजान हो, बीजेपी का भी भाईजान हो, आरएसएस का भी भाईजान हो, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईजान हो, बजरंग दल का भी भाईजान हो, सबका हो। राहुल तेरा भी भाईजान हो। झूठी जमहूरियत